विधायक जी, 2 बार से आपके महागठबंधन जो प्रत्याशी इस बार लोकसभा पार्टी मुसाबात जीतते आ रहे प्रत्याशी रामकृपाल यादव को हरा दिया है, हैट्रिक लगाने से रोक लगा दिया, जीती कैसे देखते? ये जीत तो स्वाभाविक रूप से जो जनता के जो मुद्दे थे उस मुद्दे पर चुनाव हुआ और सबसे बड़ी बात है कि जनता के मुद्दे पर चुनाव हुआ, जनता की जीत है, जनता को बधाई देते हैं। आखिर मुद्दा क्या था आपका जो कि लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं? उनको उम्मीद न था कि हम हारेंगे। आपके प्रत्याशी को बाहरी कैंडिडेट बतलाया रहा था कि चुनाव में आते हैं और वापस चले जाते हैं। आखिर क्या वो नब्ज था जिसे आपने पकड़ा? जनता की वो चीजें क्या थी जिसको पकड़ के आपने जीत की नैया पार लगाई? देखिए, बाहरी और भीतरी की जो बात होता है तो ये मान लीजिए बोलचाल में होता है। आप विधानसभा के चुनाव हुआ या लोकसभा के चुनाव जब देखेंगे तब देखिएगा कि उत्तर प्रदेश से आदमी आकर बिहार में लड़ता है तो बाहरी होता है कि नहीं। एक लोकसभा के कोई मतदाता सूची में अगर नाम दर्ज है तो तय है कि पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी वो चुनाव जाकर लड़ सकता है। तो उसी सिलसिले में यहाँ भी चुनाव हुआ, कोई अंदर और बाहर की बात नहीं। उनके तरफ से प्रचार में नरेंद्र मोदी खुद आए थे विक्रम में चुनाव से पहले, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा माहौल ही बदल गया है और मीसा भारती को फिर एक बार जबरदस्त तरीके से हार की मुंह देखनी पड़ेगी। वास्तविकता था कि जनता के जो मुद्दे थे, सबसे बड़ी मुद्दा था कि यह संविधान पर लगातार हमले चल रहे हैं और संविधान बचाने के मुद्दे प्रधान था, रोजगार का सवाल था। हम लोगों ने पिछले समय में जो 17 महीना का मौका मिला, हम लोगों ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो ये विश्वस्त था, टेस्टेड था कि इंडिया अलायंस जो कह रही है वो पूरा करेगा बनिस्पत एनडीए का। एनडीए ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा करके उनका जुमला साबित हो गया। लेकिन हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ा करके 5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाया, बल्कि 3 लाख लोगों को सृजन भी किया जिसको रोक कर रखे। हम तो मांग करेंगे कि अगर चुनाव संपन्न हो गया, मुख्यमंत्री जी उसको बाहर करें, फिर से नौजवानों को बहाली करें। रामकृपाल यादव 2 बार में उतने मत से नहीं जीते हैं जितना दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद मीसा भारती जी 80,000 से ज्यादा मत से जीते। उम्मीद था या और ज्यादा उम्मीद था, कम आया? हम लोग तो पहले ही से आकलन कर 1 लाख लोगों से जीतेंगे, पहले से ही आकलन किए थे और हम हर अलग अलग विधानसभा में भी गए हैं, प्रचार में भी गए, आपने देखा भी। फुलवाड़ी विधानसभा पिछले चुनाव में 17,000 वोट से पीछे थे। 17,000 वोट से फुलवाड़ी विधानसभा में जिस समय हम नहीं चुनाव जीते थे 2019 में, रामकृपाल जी लीड किए थे। तो पहली दौर की मीटिंग में हमने कहा था कि 17,000 से लीड करेंगे, यानी कुल मिला के कहा जाए तो आज के डेट में 24,000 से हम लीड किए, 17,000 बराबर करते हुए 7,000 लीड किए। 17 7 24,000 का 24,000 के वोट से हमने लीड किया फुलवाड़ी विधानसभा। उसी तरह से मसौढ़ी में लगभग 35,000 से लीड किया और विक्रम में अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं है। लोग कह रहे हैं अप्रत्याशित, बड़ी मेहनत की है। आप देखे हैं, हर गांव में गए हैं, खास करके दलित बस्तियों में, जो दलित गरीबों को बस्तियों में जा करके मैंने खुद ही कंपेन किया। अभी एक शोर चल रहा था मार्केट में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन वही राम की जो जन्मस्थली है अयोध्या की सीट हार गए। वो क्या कहिएगा, राम मुद्दा तो था नहीं, काट के हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ता है। बार बार इसी मुद्दे पर चुनाव होगा तो कैसे संभव है? इसलिए इतिहास गवाह है, काट के हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती है। रहा दूसरी बात कि पाटलिपुत्रा का, तो पाटलिपुत्रा में देखिए कि पिछले 10 वर्ष से रामकृपाल जी थे, एक एनडीए की सरकार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं 10 वर्ष से, लेकिन उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति विकास को होता तो कर गुजरते। यहाँ प्रमुख मुद्दे हैं, आप देखा कोरोना काल में छटपटा रहे थे लोग, बाहर से पलायन जो किए हुए थे छटपटा रहे थे। अगर यहाँ सचमुच में यहाँ रोजगार कोई साधन अगर होता, फैक्ट्री अगर लगे होते इस मध्य बिहार के अंदर में, पाटलिपुत्र क्षेत्र के अंदर में, यहाँ के नौजवानों को पलायन का मुंह नहीं देखना पड़ता, आज भी जाते हैं। ये फैक्ट्री का दिक्कत था जिसमें रोजगार जरूरत थी लोगों को, और हमने जनता से वादा किया था कि हमें इंडिया अलायंस की सरकार अगर आती है तो पहला काम होगा कि मध्य बिहार के अंदर में पाटलिपुत्र क्षेत्रों में एक इंडस्ट्री जो रोजगार वाली नौजवानों को रोजगार मिलेगा ऐसा स्थापना करवाएंगे, लड़कर करवाएंगे।
दूसरा सवाल ये है कि हमारा क्षेत्र जो है सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा पटना पाटलिपुत्र जैसा नहीं है। 14 नदी है यहाँ पर, 14 नदियां हैं और गंगा पवित्र नदी है। सोन गंगा पुनपुन से लेकर दरधा करवा से लेकर सभी नदी यही, वो मात्र बरसाती बनकर रह गया है। बरसात के दिनों में पानी आती है वो बहुत कुछ दहा के लेकर चल जाता है, एक तरफ दहाड़ दूसरे सुखाड़ हो जाता है। पानी को सिंचित करने का, जो खेती में सिंचित हो, उस पानी को रोक करके रखने का कोई यहाँ पर साधन नहीं है। अगर नीतीश से लेकर के एनडीए सरकार अगर चाहती तो 10 वर्ष में बहुत काम कर सकती। पुराना जो सोन नहर प्रणाली है वो मृत होते जा रहा है। उसको भी मुझे लगा 8 से 9 वर्ष लगा था बनाने में अंग्रेजी काल में, उसको भी समृद्ध किया जाता तब भी जो है यहाँ पर खेती होता। तो एक तरफ नहर भी है तो दूसरी तरफ देखो नहर का कोई सिस्टम नहीं है। अब मसौढ़ी के इलाका में है, पुनपुन के इलाका में है, धनौरा के इलाका में भगवान भरोसे खेती होता है। तो एक ये है नदी को एक जगह जोड़ करके खेतों को सिंचित किया जाए, नहर प्रणाली हो जाए ताकि यहाँ पर खेत से सोना निकले, जैसे उत्तर प्रदेश के इलाके में है, यहाँ नगर के बराबर। और पालीगंज के इलाके में आप चलिए, इस क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप जाइएगा तो मुश्किल ही लौटना, 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। यानी राजधानी के जिलों से, राजधानी से कटा हुआ, और वही पुरानी प्रणाली है, मोटर गाड़ी मोटरसाइकिल। पाटलिपुत्रा में विक्रम विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र आता था विधानसभा जहाँ से हमेशा लीड के रूप में रामकृपाल यादव को मिलता था, मीसा भारती प्रारी थे। वहाँ के विधायक वर्तमान सिद्धार्थ सभा चुनाव से एन समय पलटी मार दिए, महागठबंधन से बीजेपी के तरफ चल गए, फिर भी आपको वहां से लीड मिला। ये जनता में था और जनता के बीच में हमने रखा भी, बदला लेने के मौका, बदला लेने के लिए एनडीए सरकार से भी है। और दूसरे तरफ पिछले समय महागठबंधन में सिद्धार्थ सौरभ जीते, वो जनता के वोट से, जनता के वोट को बेच दिए, ये अपमान हमको मिला है। इस अपमान का बदला लेने का भी तो लोगों ने संकल्प लिया था कि बदला जरूर लेंगे और लीड कराएंगे। तो ये लीड मिला है विक्रम का, और विक्रम की जनता के साथ साथ पाटलिपुत्र की जनता के लिए धन्यवाद है, सभासी के पात्र हैं जिसने एक बदला लिया है। विक्रम में कई ऐसे धरोहर है जो उपेक्षित के कारण आज खंडहर या उदासीन है, उसमें आप एक विधायक के रूप में गठबंधन के नाते कैसे देखते हैं? कौन सा वो चीज होगा जिसमें सबसे पहले विक्रम के विकास में? उसमें तो कोई भी परिस्थिति अगर बने तो इच्छा शक्ति होना चाहिए ना। अपना डंगवाला के लिए जहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है आज भी उपेक्षित है। डंगवाला जिला परिषद का धरोहर है, एक ही मैदान है, उस मैदान गांधी जी खुद दोबारा है। ट्रामा सेंटर है, अभी तक ट्रामा सेंटर नहीं बना, ट्रामा सेंटर का नाम है। सबसे बड़ी बात रेल परियोजना जो लालू यादव ने 2007 में शिलान्यास की और उस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। औरंगाबाद से अगर बीटा तक जुड़ जाए और पालीगंज से जहानाबाद जुड़ जाए तो काफी समृद्ध जिला हो जाएगा, विक्रम से लेकर पूरा अनुमंडल। इन धरोहरों के लिए क्या किएगा विक्रम विधानसभा? इसके लिए हम आवाज उठाएंगे और अब तो हम तो कहे हैं कि लड़ेंगे, जो जनता के वादे थे, जनता से हमने वादा किया उस वादे पर लड़ेंगे, मुखर होकर लड़ेंगे। बिहार विधानसभा के अंदर में भी लड़ेंगे और मीसा भारती के माध्यम से लोकसभा। मीसा भारती भी जो है जब चुनावी भाषण में ये जनता से वादा करके आई है कि अगर हमारी सरकार बनती, अगर हमें यहाँ से जीत दिलाते हैं तो हम आपका ट्रामा सेंटर और जो गांधी आश्रम है और जो दरभंगा की जो समस्याएं वो सारा कुछ दूर करने के लिए बोली। अब ये तो उनके व्यक्तिगत रास्ता की बात है ना भाई, तो लोकसभा के लेवल पे ही बात है। तो सरकार के लेवल पे बात तो है कि रोजगार का सवाल था, ये तो अपने माध्यम से भी बना सकते हैं ना। ट्रामा सेंटर ये बगला में आप अपना फंड दे सकते हैं, बन जाएगा, वो तो यही अपने लेवल की बात है। विधायक एक सवाल और है, आपके क्षेत्र में 2019 में जो नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट किए थे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य 16 बेड का, आज वो बनकर लगभग 3-4 वर्षों से तैयार है, लेकिन जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं होता है आज तक नहीं मिला है और वो एक खंडहर बनते जा रहा है, जो शायद आप भी जानते हैं। उसके लिए आप लगातार वो है नीतिगत प्रणाली है, कोई चीज जब बन जाता है तो जब तक सरकार की अनुमति नहीं मिलती है तब तक उद्घाटन नहीं होता है, तब तो काम शुरू नहीं होता है। काम ऐसे शुरू है, बिना उद्घाटन के काम शुरू है। बिहार विधानसभा में 3 बार ले गए और सबसे बड़ी बात यह है कि फुलवाड़ी विधानसभा में कहे कि एक राजधानी से सटा हुआ है
अभी भी CSC सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटर नियमावली सरकार का है कि 3000 के पॉपुलेशन पर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, है ना। 3000, तो अब लगभग 3000 से ज्यादा संख्या है, जोड़ लीजिए कितना बनना चाहिए। 3 से अगर भाग दीजिए 3 लाख में, तो कितना बनना चाहिए। 1 लाख में 1 लाख के 1 लाख में आपको फिर 100 शेड वाला जो है हॉस्पिटल चाहिए, तो इससे 70 से ज्यादा ना चल जाएगा। करों का रहने का आवाज बन गया, 24 आवर के लिए भवन बन गया है, तो क्या फायदा। हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस सत्र में जुलाई में उठाएंगे। अगर सत्र खुलता है इस बार 1 महीना का सत्र चलेगा भी, बजट सत्र नहीं हुआ है। बजट सत्र में हम चाहेंगे कि बजट सत्र में शुरू हो जाए, हमारे दिमाग में है। हमारी विधानसभा में ओवरब्रिज की कई लग रही है, जिसे बुलंदर पे जो है काफी ब्लॉक पंचायत लगती है, उसके लिए क्या वो वहां पर ओवरब्रिज तो सरकार पारित कर दिया है। कितना दिन में लगभग अभी तो डिपार्टमेंट बताएगा ना, हम लोग पूछताछ कर रहे थे, करेंगे जुलाई के बाद से काम रहेगा। एक सवाल और है, आपने अनुमान के अनुसार ज्यादा सीटें जीता है, खुशी तो है, लेकिन फिर भी इंडिया कहीं ना कहीं बहुमत बनाने में लग रहा है पिछड़ को। क्या सरकार आपकी बनेगी या इंडिया? न, अनुमान से ज्यादा सीट नहीं है। हम लोग का अनुमान था कि सरकार ही चली जाएगी, नरेंद्र मोदी सरकार ही चली जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार में अनुमान से कम ही आया। और उसमें कह सकते हैं कि पिछले समय में बहुत कम सीट आया था, उसके अनुसार आ गया है तो कह सकते हैं, लेकिन हमारा अनुमान था कि सरकार नहीं रहेगी, सर जाएगी। अभी भी असमंजस की स्थिति है और पेंडुलम सरकार है, कभी भी गिर सकती है, ऐसा है। उसमें अब देख रहे हैं कि बिहार में सेंटर बना हुआ, बिहार और TDP तमिलनाडु सेंटर बना हुआ है, 2 सेंटरों में तो खींचतान तो होगा ना। अभी से मांग शुरू हो गया, कोई कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय दीजिए, कोई कह रहे हैं गृह मंत्रालय दीजिए, फाइनेंस दीजिए, तो मांग शुरू हो गया है। नीतीश कुमार पर भी नजर टिका है क्या? हम निश्चित बिहार केंद्र है, बिहार में अभी कहिए कि एनडीए सरकार जो बन रही है तो उस बिहार सेंटर, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार सेंटर बन जाए। इसी में नीतीश जी विशेष राज्य का दर्जा मांग लें, अच्छा रहेगा। जो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दे, बहुत पुरानी मांग रही है। अगर इनको भी राजनीतिक इच्छा शक्ति होगा तो मांगेंगे, है ना। ऐसे से मांगेंगे तो मिल जाएगा। अभी दबाव प्रेशर में वाली सरकार है ना। नीतीश जी अगर चाहें, जैसे ही देश में शपथ ग्रहण होगा उसके बाद जो है कि बिहार में एक शपथ ग्रहण होगा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर कहा जा रहा है कि वो जो है नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलने वाला है। तो क्या लगता है? अभी तो हम लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे ना, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सलाह लेने के लिए एनडीए सरकार से भी है, और दूसरे तरफ पिछले समय महागठबंधन में सिद्धार्थ सौरभ जीते, वो जनता के वोट से, जनता के वोट को बेच दिए। ये अपमान हमको मिला है, इस अपमान का बदला लेने का भी है। तो लोगों ने संकल्प लिया था कि बदला जरूर लेंगे और लीड कराएंगे, तो ये लीड मिला है विक्रम का, और विक्रम की जनता के साथ साथ पाटलिपुत्र की जनता के लिए धन्यवाद है। सभासी के पात्र हैं जिसने लेकिन बदला लिया है। विक्रम में कई ऐसे धरोहर है जो उपेक्षित के कारण आज खंडहर या उदासीन है, उसमें आप एक विधायक के रूप में गठबंधन के नाते कैसे देखते हैं? कौन सा वो चीज होगा जिसमें सबसे पहले विक्रम के विकास में? उसमें तो कोई भी परिस्थिति अगर बने तो इच्छा शक्ति होना चाहिए ना। आप डंगवाला के लिए जहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है, आज भी उपेक्षित है। डंगवाला जिला परिषद का धरोहर है, एक ही मैदान है, उस मैदान गांधी जी खुद दोबारा है। ट्रामा सेंटर है, अभी तक ट्रामा सेंटर नहीं बना, ट्रामा सेंटर का नाम है। सबसे बड़ी बात रेल परियोजना जो लालू यादव ने 2007 में वो शिलान्यास की और उस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। औरंगाबाद से अगर बिहटा तक जुड़ जाए और पालीगंज से जहानाबाद जुड़ जाए तो काफी समृद्ध जिला हो जाएगा, विक्रम से लेकर पूरा अनुमंडल। इन धरोहरों के लिए क्या किएगा विक्रम? इसके लिए हम आवाज उठाएंगे और अब तो हम तो कहें कि लड़ेंगे। जो जनता के वादे थे, जनता से हमने वादा किया, उस वादे पर लड़ेंगे, मुखर होकर लड़ेंगे। बिहार विधानसभा के अंदर में भी लड़ेंगे और मीसा भारती के माध्यम से लोकसभा। मीसा भारती भी जो है जब चुनावी भाषण में ये जनता से वादा करके आई है कि अगर हमारी सरकार बनती, अगर हमें यहाँ से जीत दिलाते हैं तो हम आपका ट्रामा सेंटर और जो गांधी आश्रम है और जो दरभंगा की जो समस्याएं हैं वो सारा कुछ दूर करने के लिए बोली। अब ये तो उनके व्यक्तिगत रास्ता की बात है ना भाई, तो लोकसभा के लेवल पे ही बात है। तो सरकार के लेवल पे बात तो है कि रोजगार का सवाल था, ये तो
अपने माध्यम से भी बना सकते हैं ना। ट्रामा सेंटर ये बगला में आप अपना फंड दे सकते हैं, बन जाएगा वो तो यहीं अपने लेवल के बात। विधायक जी, एक सवाल और है। आपके क्षेत्र में 2019 में जो नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट किए थे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य 16 बेड का, आज वो बनकर लगभग 3-4 वर्षों से तैयार है, लेकिन जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं होता है आज तक नहीं मिला है और वो एक खंडहर बनते जा रहा है, जो शायद आप भी जानते हैं। उसके लिए आप लगातार वो है नीतिगत प्रणाली है, कोई चीज जब बन जाता है तो जब तक सरकार की अनुमति नहीं मिलती है तब तक उद्घाटन नहीं होता है, तब तो काम शुरू नहीं होता है। काम ऐसे शुरू है बिना उद्घाटन के काम शुरू है। बिहार विधानसभा में 3 बार ले गए और सबसे बड़ी बात यह है कि फुलवाड़ी विधानसभा में कहे कि एक राजधानी से सटा हुआ है, अभी भी CSC सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटर। नियमावली सरकार का है कि 3000 के पॉपुलेशन पर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, है ना। 3000 तो अब लगभग 3000 से ज्यादा संख्या है, जोड़ लीजिए कितना बनना चाहिए। 3 से अगर भाग दीजिए 3 लाख में तो कितना बनना चाहिए। 1 लाख में 1 लाख के 1 लाख में आपको फिर 100 शेड वाला जो है हॉस्पिटल चाहिए, तो इससे 70 से ज्यादा ना चल जाएगा। का रहने का आवास बन गया, थोड़ा के लिए भवन बन गया है, तो क्या फायदा। हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस सत्र में जुलाई में उठाएंगे। अगर सत्र खुलता है इस बार 1 महीना का सत्र चलेगा भी, बजट सत्र नहीं हुआ है। बजट सत्र में हम चाहेंगे कि बजट सत्र में शुरू हो जाएगी, हमारे दिमाग में है। हमारी विधानसभा काफी ब्लॉक पंचायत उसके लिए क्या वहां पर ओवरब्रिज तो सरकार पारित कर दिया है। कितना दिन में लगभग अभी तो डिपार्टमेंट ने बताएगा ना, हम लोग पूछताछ कर रहे थे, करेंगे जुलाई के बाद से काम रहेगा। एक सवाल और है, आपने अनुमान के अनुसार ज्यादा सीटें जीता है, खुशी तो है, लेकिन फिर भी इंडिया कहीं ना कहीं बहुमत बनाने में लग रहा है पिछड़ को। क्या सरकार आपकी बनेगी या इंडिया? न, अनुमान से ज्यादा सीट नहीं है। हम लोग का अनुमान था कि सरकार ही चली जाएगी, नरेंद्र मोदी सरकार ही चली जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार में अनुमान से कम ही आया। और उसमें कह सकते हैं कि पिछले समय में बहुत कम सीट आया था, उसके अनुसार आ गया है तो कह सकते हैं, लेकिन हमारा अनुमान था कि सरकार नहीं रहेगी, सर जाएगी। अभी भी असमंजस की स्थिति है और पेंडुलम सरकार है, कभी भी गिर सकती है, ऐसा है। उसमें अब देख रहे हैं कि बिहार में सेंटर बना हुआ, बिहार और TDP तमिलनाडु सेंटर बना हुआ है। 2 सेंटरों में तो खींचतान तो होगा नहीं। अभी से मांग शुरू हो गया, कोई कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय दीजिए, कोई कह रहे हैं गृह मंत्रालय दीजिए, फाइनेंस दीजिए, तो मांग शुरू हो गया है। नीतीश कुमार पर भी नजर टिका है क्या? निश्चित हो, बिहार केंद्र है, बिहार में अभी कहिए कि एनडीए सरकार जो बन रही है तो उस बिहार सेंटर, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार सेंटर बन जाए। इसी में नीतीश जी विशेष राज्य का दर्जा मांग लें, अच्छा रहेगा। जो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दे, बहुत पुरानी मांग रही है। अगर इनको भी राजनीतिक शक्ति होगा तो मांगेंगे, है ना। ऐसे से मांगेंगे तो मिल जाएगा। अभी दबाव प्रेशर में वाली सरकार है ना। नीतीश जी अगर चाहें, जैसे ही देश में शपथ ग्रहण होगा उसके बाद जो है कि बिहार में एक शपथ ग्रहण होगा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर कहा जा रहा है कि वो जो है कि नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलने वाला है। तो क्या लगता है? अभी तो हम लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे ना। मतलब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। और हम लोगों की तरफ से उनसे कहा गया है, नीतीश जी से भी कहा गया, TDP भी कहा गया है, बल्कि अब तो सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भी ऑफर मिल रहा है। तो इनके लिए अनचा चांस है कि इतिहास में नाम लिखा लें नीतीश जी। अगर बिहार के सकारात्मक दिशा में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे समय ऑफर स्वीकार करना चाहिए। और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई समाजवादी खेमे के हैं तो समाजवादी खेमे की सरकार के साथ ही आना चाहिए। यानी नीतीश कुमार आएंगे तो आप उनको सरल स्वीकार करेंगे? निश्चित रूप से समाजवादी खेमे के हैं, कहीं ना कहीं भटक गए हैं, तो समाजवादी खेमा के लोग अगर आते हैं तो स्वीकार करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अभी भी आस है कि सरकार इंडिया का हाँ, बात भी चल रहा है, हमारे तरफ से भी बात चल रहा है और इंडिया अलायंस के पार्टनर द्वारा भी बातचीत चल रहा है। हम बिहार में बातचीत कर रहे हैं।